दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के बारे में। इसको एच टेट के नाम से जानते हैं। इसका विज्ञापन जारी हो चुका है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसमें आवेदन प्रक्रिया कैसे है, कब तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी टीचर के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। साथ में यहाँ पर एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होगा उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और हाँ, इसके लिए सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोई इसमें एक तरीके बाध्यता नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, चाहे जिस स्टेट से हो आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फीस स्ट्रक्चर। तो फीस के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उन सबको अगर आप केवल एक पेपर के लिए आवेदन करते हैं, यानी प्राइमरी लेवल के लिए या टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, तो आपको 1000 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइमरी और टीजीटी या पीजीटी तीनों के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको तीनों के लिए आपको 24 रुपये होगा। किसी दो के लिए आवेदन करते हैं तो 1800 रुपये होगा। बाकी जो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको भी इतनी ही फ़ी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो छूट रहेगी एससी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए रहेगी जो हरियाणा के ही है। उनके लिए एक पेपर के लिए 500, दो पेपर के लिए 900 और तीन पेपर के लिए 1200 रुपये शुल्क निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन की बात कर लेते हैं। 17 सितंबर यानी आज से ही आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और आप लोग 27 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। केवल 10 दिन का आपको यहाँ पर समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। फॉर्म में संशोधन के लिए आपको 3 दिन का समय मिलेगा, 28, 29, 30 सितंबर 2022 तक, ठीक है। और इसमें जो एडमिट कार्ड वगैरह होंगे वो उसके बारे में बताया गया है कि जो आपको है वो ऑनलाइन आएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सब लोग समझते हैं कि आजकल कोई भी एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट से नहीं आते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, प्राइमरी लेवल को लेकर के। तो प्राइमरी लेवल को पीआरटी बोलते हैं। 1 to 5 यहाँ पर आपको पढ़ाना होगा। और यहाँ पर देखिए बोला गया नंबर 1 पर सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% से आपने पास किया हो, और या तो पास हैं या फिर एपियरिंग में है फाइनल ईयर आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो सीनियर सेकेंडरी 45% से एनसीटी रूल्स 2002 के तहत वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% नंबर से किया हो, साथ में बीएलएड कोर्स किया हुआ जो 4 वर्षीय कोर्स होता है, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी के साथ 50% नंबर के साथ अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन आपने पास किया हो, साथ में फाइनल ईयर में है या पास आउट हैं आप डीएलएड, तो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राइमरी लेवल के बारे में दी गई है, ठीक है। साथ में यहाँ पर बोला गया कि जो एससी कैंडिडेट्स हैं या बीसी कैंडिडेट्स हैं या डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 5% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम बाध्यता में छूट रहेगी। यानी अगर जनरल के लिए 50% है तो इन लोगों के लिए 45% रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये साफ तौर पर बोला गया अदर स्टेट के लिए कोई भी छूट नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 यानी टीजीटी टीचर के लिए। टीजीटी टीचर का मतलब यहाँ पर है क्लास 6 to 8, ठीक है। और टीजीटी के लिए आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर वो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। सबसे पहले बात की गई सोशल स्टडीज़ के लिए। तो सोशल स्टडीज़ के लिए आप कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन सिंपल सी बात वही है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, ठीक है, और आपने बीएड किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर यहाँ पर यह भी बोला गया ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने और डीएलएड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जगह मेंशन है, मैंने देखा था, तो डीएलएड वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आप लोग दे सकते हैं, लिखा है कि बीए बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड वाले। कहने का मतलब ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीएड में कुछ भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन ग्रेजुएशन में संबंधित विषय से आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। संबंधित विषय का मतलब है यहाँ पर देखो बोला गया कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में,
ठीक है। और साथ में सोशल स्टडीज़ आपने बीएड में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है। टीजीटी साइंस की बात कर ले तो बीएससी आपने किया हो और साथ में 2 साल का डिप्लोमा किया है, ठीक है, डीएलएड या बीएड किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो बीएससी आपका हो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। और ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मेंशन है। अब टीजीटी मैथ के बारे में बताया गया तो ग्रेजुएशन से आपने मैथ से किया हो, साथ में बीएड या डीएलएड है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से टीजीटी इंग्लिश में भी यही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी स्किप करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको समझा चुका हूँ ग्रेजुएशन संबंधित विषय में, और बीएड या डीएलएड, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, इसके बाद टीजीटी पंजाबी, इसके बाद टीजीटी उर्दू, है ना, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसमें बोला गया बीपीएड आपने किया हो और या फिर आपने डीपीएड किया हुआ तो इसमें आप एलिजिबल है। होम साइंस के लिए बोला गया है बीएससी होम साइंस से किया हो और 2 साल का चाहे बीएड किया हो या डीएलएड किया हो, अन्य कई सारे शैक्षिक अर्हताएँ हैं। और आर्ट के बारे में देखिए बोला गया है कि बीएफए आपने किया हुआ या बीए किया हुआ है, साथ में 2 साल का डीएलएड किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं। बीएड किया हुआ तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस तरह म्यूजिक की वैकेंसी है। और अब बात कर लेते हैं प्रवक्ता के बारे में पीजीटी लेवल 3 के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% नंबर के साथ, साथ में आपने बीएड किया हुआ होगा तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर पीजीटी के लिए आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है, तो सभी विषयों की वैकेंसी यहाँ पर भी है और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं जिस विषय से आपने पीजी किया हो, साथ में आपने बीएड किया हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और चीज़ों के बारे में, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी लेवल यानी लेवल 1 के लिए। तो प्राइमरी लेवल में देखिए क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा। सीडीपी आएगा 30 नंबर का, लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 नंबर का ये भी आएगा। जीएस में 30 क्वेश्चन आएंगे, साथ में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये प्राइमरी की बात हो गई। अब प्राइमरी में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% है, यानी 90 नंबर कम से कम लेकर के आपको आना होगा एससी और पीएच को छोड़ करके। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो एससी हैं इनके लिए बोला गया है एससी और पीएच के लिए कि कम से कम 50% नंबर यानी 82 अंक लाना होगा। और जो लिखा है शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंशियली एबल्ड फिजिकल चैलेंज ऑफ अदर स्टेट हैं उनके लिए भी 60% यहाँ पर रहेगा, अदर स्टेट वालों को। नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं टीजीटी एग्जाम के बारे में। तो जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने, यहाँ पर भी एमसीक्यूज टाइप के एग्ज़ाम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 नंबर का पेपर होगा, यहाँ पर 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा सभी एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर क्या क्या आएगा वो समझ लीजिए। सीडीपी आएगी 30 नंबर की, लैंग्वेज में 30 नंबर का होगा, जीएस 30 नंबर का होगा और यहाँ पर जो 60 नंबर होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई टीजीटी की। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी सेम नंबर है। एससी और पीएच के लिए 55% है यानी 82 नंबर, और सभी के लिए जो है वो 90 नंबर होगा 60%। इसके बाद लेवल 3 की बात कर लेते हैं प्रवक्ता के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रवक्ता में जो एग्ज़ाम पैटर्न है सीडीपी 30 नंबर की आएगी और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा 15 नंबर का, 30 नंबर का ये भी होगा। जीएस 30 नंबर का होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर भी आएगा 60 नंबर का। तो कुल मिलाकर 150 नंबर का आपका यहाँ पर भी पेपर हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स जो यहाँ पर है सेम वही है। एससी और पीएच के लिए 55% और अदर सब के लिए 60%, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर देखो जारी कर दी गई है। 12 और 13 नवंबर को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, लेवल 1, 2, 3 तीनों लेवल का, ठीक है। और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 150 मिनट का। तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम इसका अलग अलग आई थिंक उसमें होगा, शिफ्ट में होगा। तो अगर आप तीनों के लिए भी आवेदन करते हैं तो आपको मौका यहाँ पर मिल जाएगा परीक्षा में बैठने के लिए। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ,
जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका हरियाणा में ही होगा, ठीक है। वहाँ आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। और ये केवल एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी जैसे इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा और आने वाली जो भी हरियाणा से वैकेंसी होगी उसमें आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम के बेस पर कोई भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ टेट एग्ज़ाम होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है और सेंट्रल में सी टेट होता है, उसी तरीके से आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको ये गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी जानकारी समझ में आई होगी। अब आवेदन करने के लिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, आप लोग आवेदन आज से ही कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है हमने। साथ ही एस्टेट के प्राइमरी लेवल और टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल के कई विषयों की जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन, वहाँ पर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर की मदद से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं।